पता नहीं विपक्ष के नेता विदेश जाकर खामखा के पंगे क्यों लेते हैं। जाते हैं भाजपा के लिए कांटे बोने और पार्टी के लिए टेंशन की माला पिरो लेते हैं। दिनेश, क्या बात है यार, क्या बात है। माला पिरो लेते हैं। आरक्षण, सिखों के लिए डर का माहौल, पिछड़ों की स्थिति के पॉइंट जोड़ना है, यानी कांग्रेस की पुरानी गलतियों का ठीकरा भाजपा पे फोड़ना है। भाजपा पे फोड़ना है। काश पार्टी की इंटरनेशनल बेइज्जती न करवाने के लिए मना लेते। कांग्रेसी भी सोचते होंगे यार, इससे अच्छा तो विपक्ष का नेता अखिलेश यादव को बना लेते। बना लेते। हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और नेशनल इश्यूज पर ज्ञान देने चले हैं। मतलब पहली की परीक्षा पास नहीं हो रही और एमए का इम्तिहान देने चले हैं। जिंदाबाद भैया, कमाल कमाल, जिंदाबाद। एमए का इम्तिहान देने चले हैं। इस तरह के बयानों का सिलसिला चुनाव के रिजल्ट में खलेगा। लगता है कांग्रेस का बुरा वक्त अभी और लंबा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भूलो न 75 में जो भी निर्णय लिया था, भारत के लोकतंत्र पे ही वार किया था, भारत के लोकतंत्र पे ही वार किया था। कांग्रेसियों तुमने ही इमरजेंसी लगाकर, कांग्रेसियों तुमने ही इमरजेंसी लगाकर जनता की उम्मीदों का गला घोट दिया था। जनता की बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। और आज हम अधिकारों की बात कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी है, ये नेता को ये कर दे रहे हैं, विपक्षियों को परेशान। तो एक रास्ता और दिखा रहे, जिस जमाने सारे विपक्षी नेता जेल में थे बिना किसी गलती सुने। लेकर के घूमते हो संविधान याद है, लेकर के घूमते हो संविधान याद है, करते रहे स्वयं लहू लुहान याद है, करते रहे स्वयं लहू लुहान याद है। सरकारें जाने कितनी गिराई थी बेवजह, सरकारें जाने कितनी गिराई थी बेवजह, विपक्षियों को जेल भेजो अभियान याद है, विपक्षियों को जेल भेजो अभियान याद। और मैं भैया वारी जाऊं उपाध्याय जी की मुस्कुराहट पे, किसने मन से ये ले रहे हैं। और सुनिए, अभी देखिए हरियाणा में क्या चल रहा है। मतलब के लिए दूर कभी हैं करीब हैं, है ना, मतलब के लिए दूर कभी हैं करीब हैं, एक दूसरे का खुद ही बिगाड़े नसीब है, एक दूसरे का खुद ही बिगाड़े नसीब है। जनता भी आप कांग्रेस को देख कह रही, जनता भी आप कांग्रेस को देख कह रही, कैसी अजब है दोस्ती रिश्ते अजीब है, कैसी अजब है दोस्ती रिश्ते। और फारूक साहब कह रहे हैं, बड़े नेता उनका सम्मान है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, माहौल बदला है, देश पहले है, जनता को देखिए, माहौल को देखिए, राजनीतिक सत्ता आती जाती है। तब मैं कहना चाहता हूं, क्या था, गायब था अमन चैन तरसते थे रोते थे, गायब था अमन चैन तरसते थे रोते थे, आतंक का माहौल था दंगे भी होते थे, आतंक का माहौल था दंगे भी होते थे। मत भूलिए कुर्सी से बड़ा देश फारूक जी, मत भूलिए कुर्सी से बड़ा देश फारूक जी, चलती थी रोज गोलियां पत्थर बरसते थे, चलती थी रोज गोलियां। और आखिर में चलते चलते, आदरणीय राहुल जी का पूरा सम्मान है सभी नेताओं का, लेकिन जैसे कहा घर की बात घर में रहे, यहाँ पे आप सारा सब निपट लेंगे, बाहर जाकर के तो फिर देश की बात आ जाती ना। तो मैं विनम्रता पूर्वक बस आग्रह कर रहा हूँ, आग्रह की पंक्तियां इस मंच से आपको दे रहा हूँ कि इस देश के तुम देश तुम्हारा है ना भूलो, इस देश के तुम देश तुम्हारा है ना भूलो, दुनिया में कितना मान हमारा है ना भूलो, दुनिया में कितना मान हमारा है ना भूलो। सिस्टम को विदेशों में कोसने से क्या होगा, सिस्टम को विदेशों में कोसने से क्या होगा, जनता ने तुमको फिर से नकारा है न भूलो, जनता ने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भाई धन्यवाद।
तो ये हर बार जो नुकसान दे जाता है, अब जैसे भी आप उसके आप कहें कि कॉन्टेक्स्ट अलग था, बोल वो कुछ और रहे थे, लेकिन नुकसान तो दे जाता है ना। आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जानते हैं एक छोटी क्लिप का ज़माना है, तो कुछ भी जो बोला जाता है वो बयान नुकसान दे जाता है। नुकसान जरूर दे रहा है। 400 पार वाला तो नारा था, नुकसान दिया। चलिए वो उनको अच्छा उनको नुकसान दिया, मैं आपके नुकसान की बात कर रहा हूँ। हमने जो है, हमारी जो लड़ाई है, जो मुद्दों की लड़ाई है, कवि जी ने कहा संविधान की बात, क्या संविधान की जो चर्चा, ठीक है 75 की जो गलतियां थी उसको हमने स्वीकारा है, पर आज जो पिछले 10 साल से गलतियां इस देश में हुई है उस पर कोई जवाब जब मांगा जाए सच्चाई के साथ, तो उस पर जो है आप प्रतिकार करें जवाब के बजाय। ये पूरा देश देख रहा है। जहाँ तक बात लोकतांत्रिक चरित्र की है इस देश की, उस पर चर्चा क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर चर्चा राहुल जी कर रहे हैं। भाजपा और भारत में जो जिन लोगों के पट्टी बंदी हुई है और समझते हैं भाजपा मतलब भारत, उनके लिए दर्द हो सकता है, लेकिन देश भाजपा और कांग्रेस से बड़ा है। वो जो कह रहे हैं ना कि वो बोलते रहे, विदेश में जाके बोलते रहे, ऐसे बोलते रहे, लेकिन इस वक्त ये हो गया है कि एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष में एक ही आदमी है, तो वो तो आपने बना दिया ना उनको अटैक कर करके। देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, एक बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन भला। अब राहुल गांधी करते हैं देश की बात, लेकिन विदेश में जाकर भी देश की बुराई करते हैं। अमेरिका कह रहे हैं वो भाजपा की बुराई कर रहे हैं, देश की नहीं कर रहे। देश की भी कर रहे हैं। मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अमेरिका की एक बड़ी प्रसिद्ध सिंगर हैं, मैरी बिलबर्न उनका नाम है। मैरी बिलबर्न ये कहती है, ऐसे आदमी पे हम कैसे भरोसा करें जो भारत की राजनीति करता है, भारत का नागरिक है और विदेश जाकर भारत की बुराई करता है। मुझे आपत्ति। अमेरिका की एक और दूसरी सिंगर है रिहाना, ऐसे तो वहाँ के सिंगर ही पकड़ने हैं। कमाल और एक क्योंकि अभी भाई साहब इमरजेंसी की बात कर रहे थे, आप ये ना सोचिएगा इमरजेंसी आई गई बात हो गई है। कल का बयान बताती हूँ खड़गे जी का, कल का बयान कहते हैं हमारी 20 सीटें, केवल 20 सीटें ज़्यादा आ जाती, भाजपा के नेताओं को हम जेल में डाल देते। तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी चली गई, अरे इनकी सत्ता इनके हिसाब से इनके हाथ में नहीं आई, आज भी आ जाएगी तो ये हरकत यही करेंगे। किसी ने बात उठाई है, आपने पूछा खड़गे जी से कि कैसे भाई किस आरोप पर जेल में डाल देंगे भाजपा के नेता? ये कह रहे हैं कि इनके भी तो डाले हुए हैं। इनके तो ये कर्म क्या करते हैं भाई, क्या ही बताया। अब इनके कर्मों का हम कितना कितना चिट्ठा खोले। पर आप मोहब्बत की दुकान खोलना है, फिर कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे। बहन ने जो भी बातें रखी है, ये बात ठीक कह रही हैं। ये मोदी जी को ये बात समझना चाहिए था। 2014 से पहले इस देश में जन्म लेना उनको पाप मानते थे वो अपने आप को, बाकी हम लोग नहीं। भाजपा के बहन चारू प्रज्ञा भी नहीं मानती हैं, लेकिन मोदी जी को ऐसा लगता था। उन्होंने सरेआम पब्लिक डोमेन में विदेशों में जाके कहा है या नहीं कहा, ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग विदेशों में जाके भारत के लिए आज तक किया हो, इसको आप बता दें। हाँ, भाजपा के लिए जरूर, भाजपा कोई भारत नहीं है, भाजपा के लोग गलत कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जहाँ तक इमरजेंसी की बात और जेल में डालने की बात है, ये तो सच है। जिस तरह हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का राजनीति करके और देश को आप टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर कहता है मियाँ मुसलमान और ये क्या क्या बात करता है। इनका एक सांसद संसद में जाकर के क्या क्या शब्द कहा जो यहाँ बोला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को क्या सलाखों में आजीवन कारावास होना चाहिए।